गठिया क्या है? अर्थराइटिस, डॉक्टरी भाषा में इसको अर्थराइटिस बोल देते हैं। गठिया एक वात रोग है, वायु रोग है गठिया। जैसे वात, पित्त, कफ हमारे शरीर की प्रकृति होती है। अनिता जी हैंड डाउन कर लें। वात, पित्त, कफ हमारी शरीर की प्रकृति होती है। तो गठिया एक वात रोग है, वायु रोग जिसको बोलते हैं, जिसको अपने बिल्कुल देसी भाषा में बोल देते हैं बा आ गया। एक्चुअल में ये वायु रोग होता है और इसकी शुरुआत जो है जोड़ों में दर्द, सूजन या अकड़न से होती है। ये एक प्रकार से हड्डियों और जोड़ों का रोग होता है। अगर आपको ये पता करना है कि भाई मेरे को गठिया तो की शुरुआत तो नहीं होगी, तो इसके लिए टेस्ट है, आरए फैक्टर का टेस्ट होता है इसमें। और आरए फैक्टर अगर बढ़ा हुआ है तो इट मींस आपकी गठिया की शुरुआत होगी है। ठीक है, इस टेस्ट से पता चलता है हमें गठिया है या नहीं है। कई बार हम बिना टेस्ट करवाए यूं ही थोड़ा बहुत अकड़न हुई और हम मान लेते हैं कि गठिया हो गया, मेरे को गठिया बाय आ गया। इसका पता चलने का यही एक तरीका है। और अगर हम ऐसा नहीं कि गठिया थोड़ा बहुत दर्द हुआ और गठिया हो गया, गठिया भी कई प्रकार है। गठिया 3 प्रकार का होता है मुख्यतः, जिसमें सबसे पहला है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस ये उम्र के साथ जोड़ों में दर्द होता है एक तरह का, जिसमें जो जो हमारी एज बढ़ती है तो टिश्यूज में टूट फूट होना शुरू हो जाती है, जोड़ों में टूट फूट होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है। और ये शरीर में कहीं भी किसी भी जगह दर्द रहना शुरू हो जाता है, जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है रूमेटाइड अर्थराइटिस, रूमेटाइड गठिया। ये बहुत दर्दनाक होता है, दर्द कारक होता है। इसमें होता क्या है, इसमें ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर कहीं भी गैस इकट्ठी हो जाती है, वात इकट्ठी हो जाती है, और ये वात इकट्ठी होकर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपने किसी को किसी जगह के लिए, कीमती जगह के लिए केयर टेकर रख दिया और वही वहां नुकसान करने लग जाए। तो ऐसे ही इस रूमेटाइड जो गठिया होता है, इसमें क्या होता है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो खुद हमारे टिश्यूज पे हमला करना शुरू कर देती है। हमारा शरीर ही हमारे शरीर को नुकसान देना शुरू कर देता है। इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है और ये अधिकतर महिलाओं में होता है, ये जो रूमेटाइड गठिया है। तीसरा है फिर गाउट अर्थराइटिस। ये होता है मेनली ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से। जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो ये गाउट अर्थराइटिस, गाउट गठिया जिसको बोलते हैं, ये होता है। इसमें जोड़ों पे स्वेलिंग नहीं होती, दर्द रहना शुरू हो जाता है, लाल रहना शुरू हो जाते हैं जोड़, ऐंठन के साथ दर्द होता है इसमें, हिलने डुलने पे। ये थे गठिया के प्रकार। अब हमें पता होना चाहिए इसके लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चले कि हमें गठिया की शुरुआत हो गई है। जब हम लक्षण जान लेते हैं तो फिर हम डॉक्टर से टेस्ट करवा सकते हैं। आपका जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं आप। लक्षण क्या है, सबसे पहले तो जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, सूजन, लालिमा और गर्मी महसूस होगी। गर्मी बोले तो जैसे उसको खुद को ऐसा लगेगा जैसे अंदर से जोड़, घुटने, मेरे घुटने में गर्म, बहुत ज्यादा गर्माहट आई हुई है, आग बढ़ रही, आग लगी हुई है। लेकिन बाहर से कोई किसी को बोलेगा वो हाथ लगा के देख, तो उसको ऐसा कोई कुछ भी फील नहीं होगा।
ये गठिया की शुरुआत है। दूसरा है फिर जोड़ों में अक्सर अकड़न महसूस होना, खासकर सुबह के टाइम पे। सुबह जब व्यक्ति उठता है तो उसके सारे जोड़ों में अकड़न महसूस होगी उसको। इवन वो बिस्तर से जब जमीन पे पैर लेके आता है उसमें भी वो टाइम लेता है, कुछ समय बैठता है, वो भी एक लक्षण है, भी हो सकता है वो गठिया की शुरुआत है उसकी। नेक्स्ट है फिर जोड़ों को हिलाने डुलाने में कठिनाई महसूस होगी उसको। जो गठिया का पेशेंट है उसको आप बोल दो खड़ा हो गए ये काम करो, तो वो बचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जब जोड़ उसके जॉइंट्स मूवमेंट करेंगे उसको पेन होगा, उसको कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट है फिर उसको हमेशा थकान रहेगी, फ्लू जैसे लक्षण उसको दिखाई देंगे, जगह जगह से सुन्न हो जाएगी उसकी बॉडी। कई बार हाथ सुन्न हो गए, पैर सुन्न हो गए, या फिर ऐसे जोड़ उसके जैसे हाथ है ये ऐसे वो बैंड हो जाते हैं, ऐसे जब बहुत ज्यादा गठिया होता है तो बैंड हो जाते हैं ज्वाइंट्स। ऐसे यहाँ गांठ ज्वाइंट्स के जो गांठे हैं यहाँ पे उभार आ जाता है, दर्द महसूस होता है। इसके बाद है जोड़ों के आसपास की जो त्वचा है वहां पे उभार आ जाते हैं, वो फूल जाती है वहां पे त्वचा, तो ये भी गठिया के लक्षण है। अगर इन सब में किसी को लगता है कि भाई ये मेरे को फील हो रहा है तो उसको आरए फैक्टर का टेस्ट करवाना जरूरी है। अब बात करिए हमने लक्षण के ऊपर, ये लक्षण होते क्यों हैं, वाई, रीजन, कारण, वो क्लियर हो। अगर हमें कारण का पता चल जाए तो मे भी हम ध्यान रखें उन चीजों का। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान नहीं रखा जा सकता है, वहां प्रिकॉशंस ही काम आता है, परहेज और उपाय मायने रखते हैं। जैसे पहला कारण है उम्र बढ़ना। अब उम्र बढ़ने से आप रोक नहीं सकते, वो तो नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है, उम्र तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में टूट फूट होती है और उस टूट फूट से ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है। इसमें होता क्या है, जो ज्वाइंट्स होते हैं हमारे जोड़ों का जो निचला हिस्सा होता है ऐसे हमारे ज्वाइंट्स ऐसे होते हैं इस तरह से, बीच में ऊपर कार्टिलेज होती है और दोनों तरफ कार्टिलेज होती है, बीच में होता है साइनोवियल फ्लूइड जिसको अपन देसी भाषा में बोल देते हैं जी ग्रीस खत्म हो गया। तो इसमें होता क्या है, जो निचला हिस्सा होता है ना वो घिसना शुरू हो जाता है, उसमें टूट फूट होती है और उसी की में पेन होता है हमेशा। ये होता है मेनली घुटनों में, एंकल्स पे। आप फील करेंगे अधिकतर जो लोग इस से परेशान हैं वो निचले हिस्से में दर्द महसूस करते हैं। तो उम्र बढ़ने से आप रोक नहीं सकते, उसमें क्या है, उसमें उपाय काम आते हैं कि आप ऐसी चीजों का सेवन करें जो हमारे जोड़ों और हड्डियों को मजबूत रखें। दूसरा इसका कारण है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली। जैसे मैंने बताया था ना रूमेटाइड गठिया क्यों होता है, उसमें क्या होता है, आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो गलती से आपके ऊतकों को, टिश्यूज पर हमला कर देती है, उन्हीं को डैमेज करना शुरू कर देती है। जिस जिस इम्यूनिटी सिस्टम को बाहरी वातावरण से आपके शरीर की रक्षा करनी है, जैसे कई बार बोलते हैं ना वो पिस्टल साफ कर रहा था और गलती से गोली लग गई। अभी एक न्यूज आई थी, पाकिस्तान की सेना ने गलती से अपने ही देश में बम गिरा दिए। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो अपने ही ऊतकों के ऊपर बम गिरा देती है, उसको डैमेज कर देती है। इससे रूमेटाइड गठिया होता है, ये उन टिश्यूज को डैमेज करती है। दूसरा है फिर आनुवंशिकी, हेरिडिटरी।
अगर आपके परिवार में, आपके बड़ों में ये दिक्कत है, तो मैं बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनके बच्चों में किसी, सभी में नहीं तो किसी एक बच्चे में ये दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि उसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है फिर कारण चोट। किसी को खेलते वक्त बचपन के टाइम पे या एक्सीडेंटली कोई चोट लग जाती है और उस चोट में हमारी कोई हड्डी डैमेज होगी, और कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ठीक होते ही लापरवाही बरत देते हैं कि मैं तो ठीक हो गया अब। तो उस अवस्था में क्या होता है, वो जो जहां चोट लगी थी, उस चोट से गठिया की शुरुआत हो जाती है, उससे गठिया होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगला जो रीजन है वो है मोटापा। हेलो, ओहो, दुखती रग पे हाथ रखती है, यही तो कम नहीं हो रहा है जी। अगर आपका वजन अधिक है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके जॉइंट्स को डैमेज करता है वो, जब लगातार उन पे दबाव रहता है। खासकर जिनका वजन ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पैदल ज्यादा चलते हैं, कई लोगों का वजन ज्यादा होता है और रनिंग करने लग जाते हैं, वो बहुत खतरनाक है, उससे गठिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उनको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है फिर संक्रमण, इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया, वायरस ऐसे हैं जो गठिया का कारण बन सकते हैं। तो उस अवस्था में हमें हाइजीन का ध्यान रखना अपना। अगला जो कारण है वो है लिंग, मेल फीमेल। जैसे मैंने बताया था ना, जो रोमेटाइड गठिया है वो अधिकतर महिलाओं में होता है। ये बहुत ज्यादा दर्द कारक होता है, इसमें पेन बहुत, जैसे अभी सर्दियां आने वाली हैं, जो जो मौसम ठंडा होगा, जो गठिया के पेशेंट हैं उनके लिए उनका जीवन कष्टकारक हो जाता है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है रूमेटाइड गठिया में। नेक्स्ट है फिर खराब मेटाबॉलिज्म। खराब मेटाबॉलिज्म, जिसका मेटाबॉलिज्म खराब है, जिसका चयापचय सिस्टम खराब है, मतलब डाइजेशन खराब है, जो मैंने बताया था ना तीसरा प्रकार, गाउट, गाउट आर्थराइटिस, वो इसकी वजह से होता है। इसमें होता क्या है, हमारे ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड बढ़ता है वो आपके मेटाबॉलिज्म खराब होने का की वजह से बढ़ता है। यूरिक एसिड हमेशा, मेटाबॉलिज्म जब आपका खराब होता है, आपका शरीर अच्छे से आपके न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आपने कितना प्रोटीन लेना है, कितना वसा लेनी है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, और वो आपका डाइजेस्ट ही ना कर पाए ड्यू टू योर मेटाबॉलिज्म। तो फिर क्या होता है, यूरिक एसिड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और यूरिक एसिड जब इंक्रीज होता है तो हमारे जोड़ों में क्रिस्टल जमा होने शुरू हो जाते हैं, जो कि दर्द कारक होते हैं। लक्षण जान लिए हमने, कारण जान लिए। सबसे मेन कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली, और इसी पे हम डेली बात करते हैं। अक्सर हमें लोग बोलते हैं जी थारी दवाई किस टाइम लेनी है। दवाई नहीं, ये न्यूट्रिशन है जो आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। दवाई डॉक्टर देता है, हम डॉक्टर नहीं है, हम हेल्थ कोच हैं। हम आपको आजीवन स्वस्थ रखने की बात करते हैं। डॉक्टर कभी भी आपको आजीवन स्वस्थ नहीं रखने की बात करेगा।
आप आजीवन स्वस्थ हो गए तो उसका 1 करोड़ रुपये ला रखे हो ना हॉस्पिटल पे, वो क्या खाओगा? वो चाहेगा आप हमेशा बार बार उसके दर्शन करें, विजिट करें। लेकिन हम बात करते हैं आप आजीवन स्वस्थ रहें। कैसे स्वस्थ रह पाएंगे आप? केवल और केवल इस कम्युनिटी से जुड़ के, अच्छा न्यूट्रिशन लेके, अपने कोच के सानिध्य में रह के। अभी आप जब हमने सेशन शुरू किया, उसमें एक वो भजन था ना, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। स्वामी बोले तो आपका कोच जो आपका भला चाहता है, आपके माता पिता जो आपका भला चाहते हैं, आपका भगवान, आपका कुल देवता, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, ये सारे जो भी आपका शुभ चिंतक है, जो भी आपका भला चाहता है, वही स्वामी है। ठीक है ना? तो इसलिए वो ये बात करता है कि आप थोड़ा सा जीवन में बदलाव कीजिए, जीवन शैली में बदलाव कीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था गठिया से बचने के उपाय और उपचार। सबसे पहला ही पॉइंट है जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है आपका खान पान। खान पान में कुछ बातें करेंगे हम। सबसे पहले तो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है नया अनाज तुरंत नहीं खाना चाहिए। अक्सर जो हम नया अनाज आता है घरों में जो, तो उसको तुरंत खाना शुरू नहीं करें, उसको कुछ समय के लिए स्टोर करके रखें। उसके बाद जब कुछ समय, क्योंकि उसमें वातावरण की, जमीन की, सूर्य की गर्मी समाहित होती है, और जब हम उसको स्टोर करते हैं तो उसमें ठंडक आ जाती है, वो आपके अनुकूल हो जाता है, आपके शरीर के अनुकूल हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है इसमें सबसे पहले। नेक्स्ट है फिर अपने वजन को कम करें। ओहो, वाह, यही तो नहीं हो रहा जी। क्यों नहीं हो रहा है? प्रदीप जी ने 22 किलो घटा रखा है, क्यों नहीं हो रहा है? और इसीलिए घटाया है, घुटने जवाब देना शुरू कर गए थे, बताएंगे बाद में, है ना? मैंने 15 किलो घटाया है। घटता है ना, समय लगता है, कुछ का एकदम घट जाता है, कुछ का टाइम लगता है। बशर्ते आप अपने कोच को फॉलो करते रहे, बस, और इस सेशन को फॉलो करते रहे। नेक्स्ट है फिर रेगुलर एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम व्यायाम करें ताकि अपने आपके जोड़ जो है वो लचीले हो सके, ज्वाइंट्स में लचीलापन आ सके। ये बहुत मेन पॉइंट है। अभी हम 130+ हैं, और सुबह के सेशन में एक्सरसाइज में होते हैं 30, 32, 35। क्यों भाई? आपको जरूरत नहीं है? सभी को जरूरत है। और बताऊं मैं आपको, वो जो सुबह का टाइम होता है ना, वही आपका अपना है। बाकी जो टाइम है वो तो किसी और के लिए है ना? कुछ रसोई में लगी हुई हैं माताएं बहनें, वो और का टाइम है, वो हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं, कुछ घर का दूसरा काम कर रहे हैं, कुछ ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, वो दूसरे का टाइम है। अपना ऑफिस में मजबूरी आपकी, जाना ही जाना पड़ेगा। सुबह का टाइम जो है वो 1 घंटा आप अपने लिए जरूर निकालिए। कल ही मैं बात कर रहा था, कल मैं किसी का चेकअप करने गया हुआ था, एक गुड़िया है,
उसने कहा कि सर मेरे भी कमर में तो हल्का फुल्का दर्द रहना शुरू हो गया था और जब से मैंने एक्सरसाइज शुरू करी है मेरा वो पेन दूर हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उसको तो फील हो ही रहा है अच्छा, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। नेक्स्ट है फिर जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ गई है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ गई है, वो खट्टे फल नहीं खाएं। ये जीवन शैली से जुड़ा हुआ, उससे पेन बढ़ सकता है। बाय वाली सब्जी नहीं खाएं हुए। फ्रीज में रखी सब्जी या बासी भोजन का उपयोग कतई नहीं करें। हम थोड़े से लालच में अपने शरीर के साथ समझौता न करें, ताजा भोजन करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी न खाएं जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। नारियल तेल का उपयोग न करें वो भोजन में। नारियल के तेल में सैचुरेटेड फैट होता है ज्यादा, जो हमारी गठिया को बढ़ाता है। कच्चा पनीर न खाएं। कच्चा पनीर खाएं तो उस पे काली मिर्च यूज करें साथ में। जो कोचेज हैं वो नोट कर रहे हैं, तो ध्यान से नोट करें वो, क्योंकि आप आप इस मिशन के कर्णधार हैं। जो हम बोलते हैं ना, हेल्थी एंड हैप्पियर वर्ल्ड, तो आप इस मिशन के योद्धा हैं। आपको ये चीजें समझ आनी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। सब्जी के तड़के में लहसुन, मेथी, अदरक का प्रयोग जरूर करें। जिनको गठिया की शिकायत लग रही है वो भैंस का घी दूध उपयोग न करें, उसकी बजाय गाय का घी दूध उपयोग करें, यूज करें। अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं, वो लोग दूध में शाम के समय हल्दी और काली मिर्च का तड़का लगा के उस दूध को पिए। वो आपके लिए अर्थराइटिस में बहुत लाभकारी होगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ओमेगा 3 किस में पाया जाता है? गाय के घी में। भैंस के में भी होता है लेकिन नाम मात्र, न के बराबर होता है। गाय के घी में होता है, अखरोट में होता है, और बादाम में होता है विटामिन ई के साथ। अलसी में होता है। अलसी फसल है, अलसी में होता है ओमेगा 3। टाइम टू टाइम सरसों के तेल से बॉडी मसाज करें, शरीर के तेल, शरीर की मालिश करें, खासकर उन ज्वाइंट्स की जिनमें आपको लगता है कि यहाँ दिक्कत है। 6:38 हो गए जी। कोमल जी गुड मॉर्निंग। आप बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। फिर भी आपको दिक्कत है तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं हमारे सुपर प्रोडक्ट्स के लिए। सबसे पहला मैं बात करूंगा करक्यूमिन प्लस। सुपर प्रोडक्ट है ये, आप लेके देखें एक बार कैसे सुपर है। ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी है। क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी? एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इंप्रूव करे, एनर्जी को बढ़ाता है ये। और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है शरीर के किसी भी हिस्से में अगर सूजन है, स्वेलिंग है, आंतरिक सूजन है, उसको दूर करने का काम करता है ये। और विशेषकर गठिया में तो ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। हल्दी और काली मिर्च के मिश्रण से तैयार होता है, लेकिन प्योर है ये।
कुछ लोग दूध में हल्दी डाल के लेते हैं ना, हल्दी अकेला काम नहीं करती, अगर आपके उसके साथ काली मिर्च डालेंगे तो सुपर फूड बन जाएगा वो। तो करक्यूमिन प्लस एक सुबह एक शाम लिया जाता है ये खाना खाने के बाद। इसको आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें अगर आपको आजीवन। देखो ज्वाइंट्स में, गठिया में तो काम करता ही करता है ये। कैंसर की कोशिकाओं को शरीर में पनपने नहीं देगा ये कभी भी। जिसको फैटी लीवर है उसमें काम करता है ये। जिसको एलर्जी है उसमें काम करता है ये। जिसको बहुत इम्यूनिटी वीक है उसमें काम करता है ये। तो आम के आम गुठलियों के दाम, करक्यूमिन प्लस 60 की पैकिंग में आता है ये। अगला जो प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम। मैं बता रहा था ना ओस्टियोआर्थराइटिस, उसका रीजन क्या है? उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों में टूट फूट होना शुरू हो जाती है। उसका रीजन है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। हम कैल्शियम एक आहार लेना कम कर देते हैं जो जो एज बढ़ती है, और शरीर सपोर्ट नहीं करता उस टाइम पे, हमें बाहर से कैल्शियम लेना होता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ इसकी दिक्कत होती है। इसलिए जरूरी है कि आप कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है? ये बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी है। बोन डेंसिटी क्या होता है? हड्डियों का घनत्व, जो मैंने बताया था ना, जो घिसना शुरू हो जाती है तो और उनमें गैप आ जाता है। जो निचली हड्डी घिसती है तो उसमें गैप आना शुरू हो जाता है, उनका घनत्व कम हो जाता है, वीक हो जाती है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। तो हमारा जो कैल्शियम है ये विटामिन डी के साथ है, ये पथरी नहीं बनने की शिकायत नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा आपकी बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है। तो विटामिन डी के साथ मिलकर ये आपका जो गठिया की जो मैंने बताई थी उस खतरे को बिल्कुल कम करता है ये। जब आपको कैल्शियम सपोर्ट देना शुरू कर देता है तो फिर गठिया जो स्वेलिंग जो गैप वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर गठिया की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सुपर प्रोडक्ट वेज कोलेजन। अच्छा, कैल्शियम भी सुबह शाम लेना होता है, ये 100 की पैकिंग में आता है। सुबह शाम इसको लिया जाता है खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है फिर वेज कोलेजन। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी त्वचा में और जॉइंट्स में पाया जाता है, हमारे जोड़ों में और हमारी त्वचा में, खाल में पाया जाता है। पाया जाने वाला एक तरह का प्रोटीन है जो मानव शरीर में सबसे ज्यादा होता है। कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा कोलेजन होता है। कोलेजन जो कोलेजन के रूप में, इसका मेन काम क्या है? शरीर की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करना, ज्वाइंट्स की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करना। और जब मूवमेंट अच्छी रहेगी तो गठिया होगा ही नहीं। स्किन लटक जाती है किसी की, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल खिंचाव रखेगा, उसमें आने ही नहीं देगा। जोड़ों के दर्द को कम करता है ये। जोड़ों के दर्द को कम करेगा, लेकिन उनके दर्द को कैसे कम करेगा? जो अभी भी लेटे हुए हैं, लेट के सेशन देख रहे हैं, वाह जी वाह, उनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दो, है ना? जिनसे अभी नहीं उठा जाता। अपने हरियाणा में कहावत है, छालनी में धार का डर कर मान दोस्त दे। अरे जीवन शैली में यही तो बातें हैं। कभी भी कोई चीज अब जब आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चेयर पे भी पीठ लगा के न बैठे बैठे। आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपके हाथ खुले होने चाहिए। कई लोग ऐसे हाथ बांध लेते हैं सेमिनार फंक्शन में, जब देखते हैं
हाथ बांध ली तो दिमाग बांध लिया आपने, और कुछ तो लेटे ही हुए हैं। उनको आधी तो सुस्ती छाई हुई है। चलो कोई नहीं, वो भी हमारे सेशन की तो संख्या बढ़ाए हुए हैं, एक चीज तो पॉजिटिव है। चलिए, हम बात कर रहे थे जोड़ों की अकड़न, जोड़ों के लचीलापन, वेज कोलेजन। ये जोड़ों की अकड़न को कम करता है। जो सुबह सुबह जब वो उठते हैं जोड़ों में अकड़न होती है, शायद जो लेट रहे इनके जोड़ों में अकड़न हो, इनको वेज कोलेजन, इनके कोच देख लें कौन कौन लेटा हुआ है, इनको आज इनका वेज कोलेजन का ऑर्डर लगवाएं आज। ये हमारे घिसे हुए कार्टिलेज को रिपेयर करता है। जो साइनोविल फ्लूइड होता है उसकी रिपेयर कर, उसको बनवाना शुरू कर देता है। वेज कोलेजन और ग्लूकोजामाइन, इनमें से एक चीज आप ले सकते हैं। पॉसिबल है आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो दोनों भी ले सकते हैं। वेज कोलेजन पाउच फॉर्म में आता है, सुबह शाम लिया जाता है। नेक्स्ट है फिर क्रिल ऑयल या फ्लेक्स ऑयल। मैंने बताया था ना ओमेगा 3 किस किस में मिलता है, तो उसके लिए है क्रिल ऑयल या फ्लेक्स ऑयल, इन दोनों में ओमेगा 3 है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स पे काम करता है। जो अंदर चिपचिपापन होता है खून के अंदर, जो वसा जमा होती है उसको साफ करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को। और जो मैंने बताया था ना ज्वाइंट्स में क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, उनको रिमूव करने का काम करता है। ये अंदरूनी अंदरूनी सूजन को कम करता है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से परिपूर्ण होता है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही प्रदीप जी। इससे ज्यादा जानकारी आपका कोच देगा जिसने आपको इस सेशन में बुलाया, वो बेस्ट तरीके से आपको बता सकता है। वो आपकी अच्छी मदद, उसके संपर्क में जरूर रहें। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना अच्छे से सुना। थैंक यू। ओवर फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू सर। थैंक यू महेंद्र जी, आपका भी बिल्कुल अमेजिंग बताया आपने, बिल्कुल अमेजिंग जानकारी दी। और ये लगभग हर घर की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि घर में कोई ना कोई तो ऐसा जो या तो एज ज्यादा हो गई है, ओवरवेट है, तो किसी न किसी के तो घुटनों में परेशानी है, किसी न किसी के तो जोड़ों में परेशानी है, और खास करके लेडीजों में बहुत ज्यादा परेशानी है। और आजकल तो ये सर्वाइकल का दर्द, ये सारी बिल्कुल एक दूसरे से ये रिलेटेड ही दर्द हैं, जो ज्वाइंटों के जितने भी दर्द है। जी सर, बिल्कुल सुपर रिजल्ट है सर मेरी पूरी फैमिली का। और हमने पहले कैल्शियम, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, बेटे को दिया था। छोटा बेटा, उसकी एज 14 साल ही है, लेकिन वो गेम की वजह से, गेम खेलता है और गेम की वजह से उसके जॉइंट्स पे, उसके घुटनों पे ज्यादा प्रेशर रहता है। उसके घुटनों में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि कैल्शियम की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम है जी। और अपने पास कैल्शियम है तो उसने तो लिख दिया कैल्शियम, मैंने अपने वाला कैल्शियम उसको दिया, और दूसरे जो न्यूट्रिशन वो ले ही रहा था, इनविको वगैरह। तो ये जब मैंने देना शुरू किया तो उसकी जो वो थोड़ी सी घुटने के नीचे हड्डी बाहर निकल आई थी उसकी, वो बिल्कुल शानदार उसने काम किया, बिल्कुल सही हो गया वो। इसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, जोड़ों में कटकट की आवाज आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने भी इसको लेना शुरू किया। और अभी 2-3 जगह मैंने करक्यूमिन और ये दे रखे हैं, सभी ने बोला है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी, बहुत आराम है और बहुत हमें फायदा हो रहा है। तो थैंक यू इसके लिए आप सभी कोचेज का, बलजीत सर का, और इस कम्युनिटी का, जो इतने सुपर रिजल्ट यहाँ हमें मिलते हैं और सुपर नॉलेज हमें मिलती है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू महेंद्र जी, आपका भी बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट है, क्योंकि मेरी और महेंद्र जी की इस कम्युनिटी में साथ में एंट्री हुई थी, तो हमने एक दूसरे को बदलते हुए बिल्कुल बारीकी से देखा है। और अब चलते हैं हम बलजीत जी के पास में। बलजीत जी, वेलकम है आपका, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और मेरा भी शानदार रिजल्ट आया था इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद। और पहले शरीर में काफी थकावट रहती थी, खासकर जब हम ड्राइवरी करते थे तो आगे बहुत अच्छी नींद आती थी। और अब नींद तो आती ही है लेकिन थकावट नहीं होती बॉडी के अंदर।
और मैंने इसको कैल्शियम को और इसको सभी को यूज किया है। मैंने तब सारे न्यूट्रिशन यूज किए हैं। और मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 22 साल की एज में, और मेरी हंसली टूट गई थी, लेकिन 45 साल तक उसमें काफी दर्द रहा। और जब मैंने इसको न्यूट्रिशन को यूज शुरू किया तो दर्द पता नहीं कहाँ चला गया। तो मेरा अमेजिंग रिजल्ट आया था ये। और और अब हम चलते हैं डिम्पल जी के पास में। मैम वेलकम है आपका। डिम्पल की मम्मी बैठी हैं शायद। आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन है, पहले अपने आप को अनम्यूट करें। स्क्रीन पे ऑप्शन मिलेगा अनम्यूट, अनम्यूट को टच करोगे वैसे ही आपकी आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं आया, फिर से भेजता हूं। अब देखो, अब आया होगा अनम्यूट का ऑप्शन। कोई बात नहीं, तब तक किन्नी जी के पास में चलते हैं। किन्नी जी वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। सर मैंने भी ये कैल्शियम ग्लूकोजामाइन यूज किया है और बहुत सारे रिजल्ट मैंने लिए हैं और मेरे सबसे बेस्ट रिजल्ट है सर। क्योंकि मम्मी का रिजल्ट मैंने लिया जो कि 10 साल से बिस्तर पर थी, वो अपने आप चलने फिरने लगी है, सब अपना नहा लेती है, खा लेती है, दूसरों को बिल्कुल नहीं रही है। दूसरा